नमस्कार, मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उसके लक्षण को समझने का जानने का प्रयास किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण उपागम हैं, दृष्टिकोण हैं, अप्रोच हैं। दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका। यदि अप्रोच को हम एक शब्द में समझने का कोशिश करें तो एन आउटलुक, किसी भी चीज़ को हम किस तरह से देख रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण, वो हमारा नज़रिया है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने हिसाब से राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में उत्पन्न क्रांति है और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद जो है वो विश्लेषण की इकाई संस्थाओं के अपेक्षा मनुष्य के व्यवहार एवं आचरण को मानता है। यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल देता है और तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने की बात करता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति में विरोध हुआ और ये ने कहा कि अब हमें संस्थाओं के स्थान पर हमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये जो संरचनाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, ये मनुष्य के व्यवहार के द्वारा ही संचालित होती है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है उत्तर व्यवहारवाद, और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का अगला चरण है, सुधार आंदोलन है, एक नवीन दिशा संकेत है। यह राजनीतिक अध्ययनों में नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसमें तथ्य और मूल्यों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर जो हम देखते हैं वो ये है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप दिया जाना चाहिए। तकनीक को प्रधानता देते हैं व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तकनीकी कुशाग्रता होनी चाहिए, ज़रूरी है, इसके महत्व को हम अस्वीकार नहीं करते, पर वे साथ साथ ये भी मानते हैं कि समसामयिक प्रश्नों और समस्याओं से वैज्ञानिक अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवादी क्योंकि राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाना चाहते थे, वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, तो उन्होंने तकनीक पर बल दिया, टेक्निक पर उन्होंने फोर्स किया। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, ये हम मानते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस समाज हमसे कुछ आशा रखता है, कुछ अपेक्षा करता है, और समाज की जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने की हमसे आशा करता है। तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें उसका समाधान करना चाहिए। मात्र वातानुकूलित लैब्स में बैठ के, प्रयोगशालाओं में बैठकर हम अपने सिद्धांत निर्माण करें, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो अंतर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में देखते हैं वो है कि व्यवहारवाद तकनीक पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता पर बल देता है। दूसरा जो है अंतर वो यह है कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध के समर्थक हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। अर्थात व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन जो है वो वैल्यू फ्री होना चाहिए, मूल्य विहीन होना चाहिए। दो चीज़ें होती है, एक होता है मूल्य जिसे हम इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, और एक होता है फैक्ट जिसे हम इंग्लिश में तथ्य बोलते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन जो है क्या होना चाहिए के स्थान पर हमें क्या है का अध्ययन करना चाहिए। हमारे अध्ययन में मूल्यों का समावेश नहीं होना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन बिना मूल्यों के अध्ययन जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपने अध्ययन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी उचित स्थान देना पड़ेगा। तो दूसरा अंतर जो है वो ये है कि व्यवहारवादी वैल्यू फ्री अध्ययन की बात करते हैं, उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन जो है उसमें
तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश होना चाहिए। तीसरा जो अंतर हम देखते हैं वो ये है कि व्यवहारवादी वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं और वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण के काम में जुटे हुए थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। ये माना जाता है कि व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव या यथास्थितिवादी हो गए थे। वे समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें सोशल चेंज की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि समाज को हम विकास दे सकें, समाज में हम सोसाइटी को डेवलप कर सकें। तो अगर हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर को देखें तो हम ये जान पाएंगे कि व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिक बनाने का प्रयास है। व्यवहारवादी जहाँ तथ्यों की भूमिका को स्वीकार करते हैं, मूल्यों को अस्वीकार करते हैं, वैल्यू फ्री अध्ययन की बात करते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी जो है वो तथ्य मूल्य दोनों की बात करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी जो है वो यथास्थितिवादी हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। दोनों में अंतर देखने के पश्चात निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि 1970 के दशक में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध जो है वो समाप्त हो गया। व्यवहारवाद ने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। अर्थात व्यवहारवादियों को ये समझ में आ गया कि जब तक हम समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, जब तक हमारा अध्ययन जो है वो रेलिवेंट प्रासंगिक नहीं होगा, तब तक हमारा विषय जो है वो विकास नहीं कर सकता, चाहे हम अपने विषय को कितना ही वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दें। इसके साथ ही ये स्वीकार किया गया कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। अब व्यवहारवादियों को ये समझ में आ गया कि अगर जो राजनीति विज्ञान है उसका कार्य क्षेत्र, उसका अध्ययन क्षेत्र जो है वो संपूर्ण समाज है, समाज से विमुख होकर, समाज से अलग होकर हम अपने अध्ययन को ना तो उपयोगी बना सकते हैं ना ही विकसित कर सकते हैं। तो यदि हम निष्कर्ष में कहें तो हम कहें कि अब जो है, चाहे हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर पाते हैं, देखते हैं, हम उसको बताते हैं, लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि अब जो है इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो खाई है वो समाप्त हो गई है और दोनों मिलकर जो है राजनीति विज्ञान को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।